तो दोस्तों देखो, फॉग लाइट लगाने के बाद, इंडिकेटर अपग्रेड कराने के बाद, सर्विस कराने के बाद मेरी लाल परी टीवीएस जुपिटर कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है। अब ये पहाड़ों पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस टाइम सिर्फ सिंगल हॉर्न बज रहा है। ये दूसरा अटैच कर दो। अब ये दोनों काम करेंगे एक साथ। अम्मी मैं मम्मी के साथ बहुत दूर जा रहा हूँ। राइड तकरीबन 1400 या 1500 किलोमीटर की होगी उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होगी जब हम जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, बहुत दिन से हमारे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। और अब टाइम आ चुका है कि हम दोनों माँ बेटे की जोड़ी फिर से निकले एक लंबी राइड पे। राइड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले मम्मी से पूछते हैं, मम्मी तैयार हो? बिल्कुल तैयार है, मजा आएगा चलने में। इस टाइम मैं मम्मी को बस लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वहाँ पे अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है, तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जिस दिन प्रिडिक्शन ने दिखाया, जिस दिन वेदर फोरकास्ट ने दिखाया कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है, हम दोनों उसी दिन निकल जाएंगे। स्कूटी तैयार है हमारी। मैं अभी बस उसमें जा रहा हूँ फॉग लाइट वगैरह लगाने। सर्विस वगैरह में तो एक दिन या आधा दिन लगता है। बाकी मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। मम्मी की पहली विंटर राइड होगी। राइड तो विंटर मेरी भी पहली होगी, लेकिन मैंने लद्दाख किया है तो मोस्टली सामान मेरे पास है। बस मम्मी को थोड़ा सा सामान लेना होगा। और कुछ कहना चाहोगे मम्मी? चलो जल्दी से, मजा आएगा रास्ते में। ओस में जाएंगे, ओस में। ओस होगी, हो सकता है स्नोफॉल मिले। और हमने अपनी विंटर्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। बहुत सारे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। और हाँ, एक मेन काम जो रह गया है स्कूटी पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लगेज कैसे हम कैरी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं किसी तरह से जुगाड़ करके काम चला रहा था। बट मैं अभी भी एक शॉप पे जा रहा हूँ जहाँ से मुझे फॉग लाइट लगवानी है, स्कूटी का हॉर्न अपग्रेड कराना है, छोटी मोटी चीज़ें करानी है। तो मैं उन भैया से पूछूंगा कि अगर इसका कोई मतलब लाइक लगेज कैरियर या टॉप रैक ऐसा कुछ मिलता है तो वो लगा दो, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि हमको सैडल बैग मंगाना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो चलो चलते हैं अभी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज मैं DJI एक्शन 5 से अपना फर्स्ट मोटो व्लॉग शूट करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, अब रास्ते में बात करेंगे। स्कूटी में फॉग लाइट लगाते हैं, उसका हॉर्न अगर कोई अच्छा मिलता है तो उसको अपग्रेड कराते हैं। बस यही था अभी के लिए। फिर शाम को फिर दोबारा से मम्मी से मिलते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए मोटो व्लॉग में। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आज मोटो व्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ अपने DJI एक्शन 5 से। माइक मैं पुराना वाला यूज़ ही कर रहा हूँ। मेरे पास अभी DJI का जो माइक है, वायरलेस माइक, वो नहीं है मेरे पास अभी। मैंने हॉलीलैंड का ट्राई किया था, बट वो उसमें वॉइस क्वालिटी में मज़ा नहीं आया। तो मैं सैमसंग का AKG जो बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी में कुछ एक्सरीज लगाने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज का दिन मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि DJI एक्शन 5 से मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। स्कूटी में मुझे फॉग लाइट लगवानी है, नया हॉर्न लगवाना है, क्योंकि अभी मैं मम्मी के साथ बहुत दूर जा रहा हूँ। राइड तकरीबन 1400 या 1500 किलोमीटर की होगी उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी जब हम जाएंगे। तो ऐसा में हो सकता है कि मुझे फॉग मिल जाए या नाइट में राइड करनी पड़ जाए। तो उसके लिए एक अच्छी सी फॉग लाइट और दूसरा एक हॉर्न। अब हाईवे पे चलते हैं ना, तो ऐसे में हॉर्न बजाना पड़ता है। तो उसका हॉर्न ना जुपिटर का बहुत, मुझे ऐसा लगता है, धीरे है। तो मैं एक अच्छा सा अपग्रेड करा दूंगा हॉर्न में, जो एक डिसेंट आवाज़ दे और थोड़ा सा लाउड हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाउड हो। तो चलो चलते हैं। और तैयारी की जो बात मैं करूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि आप मुझे मेरे पुराने व्लॉग एंजॉय करते आए हो, ऐसे ही ये वाला व्लॉग भी एंजॉय करोगे। और मम्मी के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरे पास तो विंटर का सब कुछ है। राइडिंग जैकेट तो मम्मी के पास भी है, लेकिन मम्मी के लिए एक बूट्स अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मी हमेशा स्पोर्ट शूज़ में जाती है। स्पोर्ट शूज़ में घुसती है हवा अंदर, तो उसमें बहुत ठंड लगती है पैरों में। तो मम्मी के लिए एक बूट्स ले लेंगे, नॉर्मल से राइडिंग बूट्स नहीं, नॉर्मल बूट्स। मेरे पास तो हैं अच्छे से शूज़ जो मैं राइड पे यूज़ कर सकता हूँ। और बाकी एक सबसे मेन काम जो है, इसमें मुझे लगवाना है लगेज कैरियर, या लेना पड़ेगा एक सैडल बैग। तो चलो चलते हैं, आपको सारी मैं फिटिंग दिखाता हूँ। और मैं फिटिंग ऐसे करवाऊंगा कि कोई वायर ना दिखे और सारे कनेक्शन जो है कपलर टू कपलर हो जाए, जिससे मेरी लाल परी की वारंटी वॉइड ना हो। और इसकी अभी सर्विस भी करवानी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम है। राइड से पहले मैं सर्विस तो कराता ही हूँ। बाकी देखो, ये पूरा जो इसका मिरर है, साथ में ब्रेक लीवर है, पूरा कनेक्टेड होता होगा तो हिल रहा है। इसके मीटर की लाइट ख़राब हो गई है, पीछे जो इंडिकेटर है उसका एक बल्ब ख़राब हो गया है। तो सर्विस में सारा काम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, पहले चलते हैं एक एक्सेसरीज शॉप पे। अपनी स्कूटी पे क्या कराते हैं, एक्सेसरीज लोड कराते हैं। स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा व्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने चूज़ करी प्रो टेपर की फॉग लाइट्स। शॉपकीपर ने बोला ये बहुत अच्छी है, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और साथ में मैंने स्विच भी लिया। मैं लोकल स्विच लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड वाला स्विच लिया। और इस स्विच को मैंने प्लेस किया अपने क्रैश गार्ड पे, और यहीं से इसकी वायरिंग भी अंदर ही आ गई। कोई होल नहीं करना पड़ा, कोई वायर नहीं कट करनी पड़ी, बहुत नीट एंड क्लीन सेटअप हो गया। कपलर टू कपलर सारी वायर्स फिट हो गई।
फिर बारी आई हॉर्न लगाने की, तो भैया ने सजेस्ट किया कि मिंटा का हॉर्न लगाओ। सेम यही मेरी टीवीएस जुपिटर में लगा था। भैया ने बोला मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, आपको डुअल हॉर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों का रिजल्ट देखो कितना शानदार है। इस टाइम सिर्फ सिंगल हॉर्न बज रहा है। ये दूसरा अटैच कर दो। अब ये दोनों काम करेंगे एक साथ। दोस्तों देखो क्या ही ज़बरदस्त लग रही है हमारी टीवीएस जुपिटर लाल परी फॉग लाइट, इसमें मैंने इंस्टॉल करा ली है। और देखो क्या ही रोशनी कर रही है, पूरी रोड पे इसने उजाला कर दिया है। बिल्कुल देखो अंधेरा हो रखा है इस टाइम पे, और ये देखो लुक में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसकी वाइट लाइट जला के दिखाता हूँ। ज़बरदस्त लग रही है, कितनी सुंदर भी लग रही है सामने से देखने पे, मज़ा ही आ गया। और मैं आपको इसका राइडर साइड का व्यू दिखाऊँ तो देखो कितना उजाला कर दिया इसने, मज़ा ही आ गया। देखो क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया, ये देखो। अब मैं ऑन करूँगा, अब दूसरा मोड जलेगा इसका। ब्लिंक भी करती है, ये ऐसे भी ब्लिंक करती है, ये ऐसे भी ब्लिंक करती है। बट हमें चाहिए मेन, या तो ये येलो जले जो कि फॉग में चलाने में बहुत हेल्प करेगी, या फिर एकदम अंधेरी सड़क हो तो इसको बिल्कुल उजाला कर दे ऐसे करके। मज़ा आ गया। बट यार लुक देखो ना कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार, ये देखो। सो गाइस मैं दोबारा से आ गया हूँ बाइक मार्केट में। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, माइंड मत करना, मैंने माइक नहीं पहना हुआ। और अब मुझे इसका ना इंडिकेटर का एक जो बल्ब था वो चेंज कराना, तो मैंने सोचा अपग्रेड करा लेता हूँ एलईडी में, एलईडी बल्ब लगा लेता हूँ। क्योंकि ये जुपिटर का बेस मॉडल है तो उसमें बल्ब लगे होते हैं, लेकिन इसके इंडिकेटर के बल्ब तक पहुँचना इतना मुश्किल है ना। पीछे वाले का पूरा पहले तो कोशिश किया ये पैनल खुल जाए, पैनल में इतने टाइट लॉक है, खुल ही नहीं रहे, नहीं तो ईजिली से इधर से एक्सेस हो जाता। अब देखो पूरी भैया ने इसकी डिक्की सीट वगैरह सब खोली है, और अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिकेटर के बल्ब तक पहुँच जाए। चलो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत शोर हो रहा है, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, बट छोटी सी चीज़ के लिए एक बल्ब बदलने के लिए सब कुछ खोलना पड़ गया। देखो सो गाइस फाइनली एलईडी बल्ब लग चुके हैं, पीछे फिट हो गए। अब आगे की बारी है, ये वाले मैंने चूज़ किए और बाकी रिप्लेस किया गया है इनको इस बल्ब से। देखो ऑरेंज वाला पहले लगा था, और डिफरेंस क्या है, ये ऑरेंज वाला जो है ना बहुत पावर लेता है और एलईडी बहुत कम पावर लेते हैं। तो होता क्या है ना, जब चारों इंडिकेटर जब चलते हैं तो बैटरी पे कम असर पड़ेगा, कम लोड पड़ेगा। तो ऐसे में फिर हॉर्न बजाओ, हेडलाइट भी जल रही होती है, स्कूटी की बैटरी वैसी छोटी होती है, तो इट्स बेटर कि आप एलईडी में स्विच कर लें। कंपनी तभी टॉप मॉडल में एलईडी बल्ब देती है इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ बल्ब। सो दोस्तों फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है, और इसके अंदर है सैडल बैग गोल्डन राइडर्स का। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर स्कूटी पे माउंट करके देखते हैं कैसा लगता है ये। दिस इज़ द बैग, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है छूने में। बाकी इसके अंदर देखते हैं रेन कवर है कि नहीं। इसमें लिखा तो था कि इसके अंदर ही होता है रेन कवर, तो लेट मी चेक फर्स्ट, फिर मैं आपको इसको स्कूटी पे माउंट करके दिखाता हूँ कि कैसे जाएगा ये। सो गाइस मैंने इसको ओपन कर लिया है, और उसके अंदर से निकला है एक रेन कवर दोनों साइड के लिए, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। मम्मी और मेरा सामान अच्छे से इसमें आ जाएगा। बाकी चलो उसको अभी स्कूटी में लगा के देखते हैं। सो दोस्तों सैडल बैग बहुत इजीली माउंट हो गया, और उसके जो स्ट्रैप थे मैंने सीट के नीचे से निकाले हैं, और सीट बहुत इजीली तरह से लॉक हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैग पंचर लग रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सामान नहीं है, बट सामान जब इसके अंदर भर जाएगा तो अच्छे लगेंगे। बट मैं बस चेक करना चाह रहा था, मैंने ये नहीं लगाया ये जो स्ट्रैप्स हैं अभी, ये तो मैं कभी भी जब निकलूँगा राइड पे तब बांध दूँगा। बट अब मेरे पास जो सामान रखने की कैपेसिटी बहुत कम थी ना, अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं अंदर अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह रख लूँगा, आगे भी एक बैग आ जाएगा, और ये बैग ये रहा, तो स्कूटी फुली लोडेड हो जाएगी, अब सामान की टेंशन नहीं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अगले दिन की शुरुआत है। देखो आज कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है, हर जगह कोहरा। यहाँ तो फिर भी कम है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। और बाकी देखो मेरी टीवीएस जुपिटर लाल परी को कितनी अच्छी लग रही है, इसको ऐसे चलाने में मज़ा आ रहा है। फॉग लाइट बहुत अच्छे से काम कर रही है। हैज़ार्ड लाइट में मैंने एलईडी बल्ब लगा लिए थे, तो थोड़ा सा हेल्प तो मिल रहा है घने फॉग में चलाने में। तो चलो अभी चलते हैं इसको सर्विस कराने के लिए। 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी करानी है मुझे सर्विस, फिर उसके कुछ दिनों बाद हम निकलेंगे राइड पे। तो चलो चलते हैं टीवीएस सर्विस सेंटर। लग गई हमारी स्कूटी सर्विस के लिए, चलो इसको छोड़ के चलते हैं घर, फिर ये शाम को मिल जाएगी मैं ठीक होकर। तो दोस्तों देखो फॉग लाइट लगाने के बाद, इंडिकेटर अपग्रेड कराने के बाद, सर्विस कराने के बाद मेरी लाल परी टीवीएस जुपिटर कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है। अब ये पहाड़ों पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पहाड़ों पे मुझे फॉग का डर भी नहीं है, क्योंकि ये लाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सामने देखो रोड पे उजाला कर दिया है, हालांकि अभी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, अंधेरा हो चुका है। बाकी
अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको राइड करने के लिए दोबारा से पहाड़ों पे, वो भी मम्मी के साथ। सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सैडल बैग भी आ गया है, मेरी लाल परी भी तैयार हो गई है एंड वी आर गुड टू गो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है। ओहो, तो कुछ ज़्यादा वाइट वाइट हो गया, बट बहुत अच्छी लग रही है और इसकी लाइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। देखो कितना अच्छा थ्रो दे रही हैं, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी फॉग में चलाने में। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी टीवीएस जुपिटर 110 का सर्विस बिल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट में, मेरे यूट्यूब शॉर्ट में किसी ने बोला था कि ये सर्विस बिल बहुत ज़्यादा है, एएमसी के साथ इतना सर्विस बिल नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप कोई स्कूटी यूज़ करते हो, चाहे वो होंडा एक्टिवा हो, टीवीएस जुपिटर हो, सुजुकी हो, यामाहा हो, कोई भी हो, तो आप अपना मुझे बताइए कि मेरा जो बिल आया है ये ज़्यादा है कि आप लोगों का भी इतना बिल आता है। एंड आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।